आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। महेंद्र सिंह धोनी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में अपने पैतृक गांव लवाली पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कुल देवता के मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ परिवार के कुछ सदस्य और दोस्त मौजूद रहे। महेंद्र सिंह धोनी को लंबे समय बाद अपने गांव में देखकर स्थानीय लोग भी काफी खुश दिखे। माही 20 साल बाद यहां पहुंचे। इससे पहले धोनी 2004 में अपने माता पिता के साथ गांव आए थे, तब उनका जनेऊ का कार्यक्रम हुआ था। हालांकि इस बार धोनी के पैतृक गांव वासियों को उनके आने की कोई सूचना नहीं मिली थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और शरद पवार एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। दरअसल दोनों बारामती में एक साथ नजर आए। इस दौरान शरद पवार और अजित पवार ने एक साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इसमें पवार परिवार के सभी लोग भी मौजूद रहे। असल में ये मौका दिवाली पर्व पर आयोजित एक कार्यक्रम का था। चाचा भतीजे के बीच एक हफ्ते में ये दूसरी मुलाकात है। पंजाब के मोहाली में एक मकान के गेट पर रखे गमलों को चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में दिख रहा है कि दो लड़कियां एक महंगी गाड़ी से एक घर के बाहर रुकती हैं और फिर गाड़ी से उतरकर गमला चोरी कर लेती हैं। ये सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल हो रहा है। मामला मोहाली के सेक्टर 78 का है। पिछले एक हफ्ते में ऐसी ही करीब 10 वारदात सामने आ चुकी हैं। किसी के घर से साइकिल, किसी के घर से मोटरसाइकिल तो किसी के घर से इन्वर्टर चोरी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर भी भैया दूज सेलिब्रेट किया गया। वहां कुछ महिलाओं ने सरहद पर तैनात जवानों को रक्षा सूत्र बांधा। वहीं इस मौके पर ये जवान भी भावुक हो गए। खास बात ये रही कि ये जवान भारतीय सेना की एंटी रोमियो फोर्स का हिस्सा भी हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है क्योंकि आज हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना करता हो। मोबाइल ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बना दिया है, लेकिन साथ ही कुछ खतरे भी इसके साथ जुड़ गए हैं। आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, लेकिन आज हम आपको सावधान करेंगे एक ऐसे साइबर फ्रॉड को लेकर जो बिना गलत क्लिक के भी आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। आधुनिकता के इस युग में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी या कहें मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बना दिया है। मोबाइल आज हमारी जिंदगी का इस कदर अहम हिस्सा बन चुका है कि इसके बगैर हम एक कदम भी नहीं चल सकते। ऑनलाइन शॉपिंग, रोजमर्रा की परचेजिंग, स्कूल फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टोल चार्ज, ये सारे ट्रांजैक्शंस और इसके साथ और भी बहुत कुछ आज हम मोबाइल ऐप के जरिए धड़ल्ले से कर रहे हैं। इन सब के अलावा बैंकिंग का सारा काम, मसलन पैसे ट्रांसफर करना, फिक्स करना, विड्रॉ करना, हम आज मोबाइल के जरिए आसानी से कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मोबाइल क्लिक्स की वजह से अगर हमारी जिंदगी आसान हुई है तो एक गलत क्लिक हमारी जिंदगी तबाह भी कर देता है। यही वजह है कि यूजर्स आमतौर पर अलर्ट रहते हैं, लेकिन हैकर्स ने साइबर फ्रॉड का एक ऐसा तरीका इजाद किया है जिसके जरिए आपकी गलती के बगैर भी वो आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देंगे। साइबर फ्रॉड की ओर से इजाद की गई इस नई तकनीक को जूस चेकिंग का नाम दिया गया है। लिहाजा आपको इस फ्रॉड से बचाने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। जूस चेकिंग तकनीक का इस्तेमाल स्कैमर्स कुछ इस तरह करते हैं कि आपको कुछ पता भी नहीं लगता और आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। इसके लिए स्कैमर्स फर्जी चार्जिंग स्टेशन का सेटअप लगाते हैं। जैसे ही आप अपना मोबाइल किसी अनजान चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग के लिए लगाते हैं, स्मैकर्स आपके बैंकिंग समेत तमाम संवेदनशील डेटा हैक कर लेते हैं। इसके बाद वे आपके बैंकिंग एप्स और मैसेज को भी एक्सेस कर लेते हैं और बैंक अकाउंट में लॉगिन कर अकाउंट में मौजूदा रकम को उड़ा देते हैं। ऐसे स्मैक मसलन शेयर डेटा, ट्रस्ट दिस कंप्यूटर या चार्ज ओनली। आपके मोबाइल पर जब ये ऑप्शंस आए तो आप सिर्फ चार्ज ओनली का ऑप्शन चुनें। ऐसा करने से आपके मोबाइल के डेटा चोरी का खतरा नहीं रहेगा। साफ है कि जिस मोबाइल ने आपकी जिंदगी को आसान बना दिया है, उसके साथ कुछ सावधानी बरतेंगे तो हर बला से दूर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोबाइल चार्जिंग से जुड़े जूस जैकिंग के खतरे से कैसे बचें?
इसके लिए हमने साइबर एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल से बात की। सुनिए क्या कहना है उनका। इन चार्जिंग स्टेशन पे रिलाई ही मत करिए। हाँ जी, मैं सच कह रहा हूं। पहले के टाइम पर हम जब चार्जिंग स्टेशन नहीं थे, हम तब भी मैनेज करते थे। आज हमारी कन्वीनियंस बढ़ गई है। हमें पता है कि ये चार्जिंग स्टेशन हैं, तो चलिए हम कहीं मॉल जाएंगे, हम कहीं रेलवे स्टेशन जाएंगे तो हम चार्ज करेंगे। लेकिन आप मेरी बात मानिए, आपके पावर बैंक्स इससे कई गुना ज्यादा सेफ हैं। आप उन पर रिलाई करिए। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, बाय चांस कोई इमरजेंसी है, आपके पास कोई पावर बैंक नहीं है, आपकी फोन की बैटरी कम है, आपको चार्जिंग स्टेशन पे जाना ही है, तो ठीक है। अगर आप जा भी रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा, जैसे आप फोन चार्जिंग पे लगाते हैं, ऊपर एक पॉपअप आता है। वो पॉपअप आपको ऑप्शन देता है कि आप जो आपका डिवाइस है, आप सिर्फ चार्जिंग करना चाहते हैं, आप फोटो शेयर करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी स्टोरेज आपको क्लियर करनी है। ये अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ चार्जिंग का ऑप्शन चूज करिए। बहुत बार हम जल्दीबाजी में, अपने लापरवाही में वो ऑप्शंस हम देखते नहीं हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज हमें दिख रहा होता है कि हमारे फोन की चार्जिंग हो रही है। लेकिन इसी लापरवाही के चलते हैकर्स इस चीज का फायदा उठाते हैं। इसीलिए हमारे को वो ऑप्शन चार्जिंग ओनली का यूज करना बहुत जरूरी है। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अलग अलग टाइप के नए नए तरीके हैकर्स लाते रहते हैं। और आज अगर आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कोई भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एटलीस्ट जो नए नए टाइप्स के अटैक्स आ रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा ब्रीफ में ही सही, बट पता होना चाहिए। इसके लिए चाहे आप न्यूज देख सकते हैं, चाहे गूगल पे ही हफ्ते में एक बार थोड़ा सा अगर रिसर्च कर लें, 15-20 मिनट की रिसर्च कि साइबर क्राइम फ्रॉड्स क्या क्या है, तो आपको एक ट्रेंड पता लग जाएगा। अगर आपको ट्रेंड पता लगेगा तो इस चलते आप नए नए जो हैकिंग के तरीके हैं इसमें आप फंसेंगे नहीं। तो अगर आप ये 3 चीजों को दिमाग में रखते हैं तो आप जरूर जूस हैकिंग और ऐसे कई नए प्रकार के जो साइबर क्राइम फ्रॉड्स हैं उनसे बच सकते हैं। केदारनाथ के कपाट हुए बंद। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कर्नाटक में परीक्षाओं को लेकर जारी ड्रेस कोड पर सरकार ने सफाई दी। उसने साफ किया कि परीक्षार्थी हिजाब पहन सकते हैं, लेकिन स्कार्फ और टोपी जैसी चीजों की इजाजत नहीं होगी। इससे पहले कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने नकल रोकने के लिए कुछ निर्देश जारी किए, लेकिन इस पर कुछ दलों ने सवाल उठाए थे। उत्तराखंड में अब भगवान केदारनाथ के भी कपाट बंद कर दिए गए। इस मौके पर वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। भाई दूज के पावन पर्व पर पूरे विधि विधान और पौराणिक परंपराओं के साथ 6 महीनों के लिए ये कपाट बंद हुए। इसके बाद बाबा केदार के पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ की ओर रवाना हो गई, जहां वो 18 नवंबर को पहुंचेगी। वहीं इसी दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट दोपहर 3:33 पर बंद किए जाएंगे। दिल्ली से लेकर बिहार तक छठ पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राजधानी के आईटीओ घाट पर टेंट लगने शुरू हो गए हैं। जेसीबी से झाड़ियों को साफ किया जा रहा है। यमुना में अर्घ्य और डुबकी लगाना मना है। इस वजह से यमुना घाट पर ही छोटा तालाब बनाया गया है, जहां पर छठ व्रत की पूजा होगी। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। वहां सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। सेमीफाइनल मैच में विराट कोहली के शतक पर दिल्ली पुलिस की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसमें कोहली को वनडे में 50 शतक बनाने की बधाई दी गई, लेकिन गाड़ी चलाने वालों को ये सलाह दी गई कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड सड़क पर कम ही रखें। आप विराट कोहली नहीं हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब मतदान का समय करीब आ गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। दोनों ओर से जमकर व्यंग्यबाण भी चले। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अब जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है, इसका पता 3 दिसंबर को चलेगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनावी दंगल में दावों और वादों का शोर अब थम चुका है। एमपी और छत्तीसगढ़ के 8 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को फैसला सुनाना है कि अगले 5 साल के लिए सूबे की कमान कांग्रेस को सौंपनी है या बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार पर भरोसा करना है।
एमपी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी एक्शन मोड में नजर आईं। मूर्खों के सरदार वाले बयान के बाद प्रियंका गांधी ने भी व्यंग्य बाण चला, जिसके निशाने पर थे पीएम मोदी। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। प्रियंका गांधी के व्यंग्य बाण यही नहीं थमे। कभी कांग्रेस के खास रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी प्रियंका ने शब्दों के तीखे तीर चलाते हुए उन्हें अहंकारी और विश्वासघाती तक कह डाला। क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह भाई वाह। भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। राजनीति में एक स्तर होना चाहिए। राजनीति में शब्दों का उपयोग, व्यक्तिगत आरोप, इन सब से हम लोगों को बचना चाहिए। एमपी और छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रचार थमने से पहले दावों वादों के बीच विवादों का बवंडर भी उठा। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक कथित वायरल वीडियो सामने आया। इसे कांग्रेस मुद्दा बना रही है, आरोप लगा रही है कि ये वीडियो भ्रष्टाचार का सबूत है। इनका मंत्री है तोमर नाम का, नाम सुना होगा आपने, सुना है? उसके बेटे का आपने वीडियो देखा? वो कह रहा था 10 करोड़ इधर जाएंगे, 50 करोड़ उधर जाएंगे, 100 करोड़ उधर जाएंगे, इसको उस बैंक अकाउंट में डालो, इसको उस बैंक अकाउंट में डालो। वो किसके पैसे की बात कर रहा था? आपके पैसे की बात हो रही थी वहां पे। बाकी चीजों के बारे में ज्यादा समझ आया मत करो। जाहिर है कांग्रेस अटैकिंग मोड में है। एक और कांग्रेस किसानों को पीएम की ओर से दी गई 15वीं किस्त की तारीख पर सवाल उठा रही है, तो वहीं पीएम की ओर से मूर्खों के सरदार वाले बयान पर भी हमलावर है। एक प्रधानमंत्री के ओहदे में रह के एआईसीसी फॉर्मर प्रेसिडेंट एमपी को मूर्ख बोलने का ये उनको शोभा देता, क्या बोल रहा हूं? इससे पता लग रहा राहुल गांधी दिन ब दिन उनका इमेज बढ़ते जा रहा। वो तो है ही है, उसमें तो कोई नया बात नहीं है, पूरा भारत का लोग जानते हो। उन्होंने जनता को गाली दी, हमारे नेता को उन्होंने गाली दी, और मोदी जी को इतना अहंकार हो गया कि अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट पर पीएम किसान निधि की 6ठी, 9वीं, 12वीं और 15वीं किस्त की तारीखों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया है कि क्या एमपी छत्तीसगढ़ में ऐन मतदान से 2 दिन पहले किसान निधि की किस्त जानबूझकर जारी की गई। सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने के लिए कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त जोर आजमाइश हो रही है। वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए एमपी के लोगों के नाम से एक अपील की। पीएम मोदी ने लिखा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इस बार का प्रचार अभियान बल्कि जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेने का अभियान बहुत ही खास रहा। मैं राज्य के कोने कोने में गया, अनेकों लोगों से मिला, संवाद किया। लोगों में भाजपा के प्रति जो स्नेह है, भाजपा पर जो आस्था है, वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। बुधवार को पीएम मोदी झारखंड में थे, जो कि आदिवासी बाहुल्य राज्य है, और छत्तीसगढ़ भी। लिहाजा पीएम ने यहां से भी भावनात्मक स्तर पर दिलों को जोड़ने की कोशिश की, जिससे वोटों का गणित और दुरुस्त हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसका पूरा फोकस विशेष रूप से कमजोर जनजातीय वर्ग पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और उसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है।
तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 742 अंक उछला, ये 65,676 पर पहुंचा। वहीं निफ्टी ने भी 232 अंकों की छलांग लगाई, ये 19,675 पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स 814 अंक चढ़कर 65,748 पर पहुंच गया था। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने चांदी के भाव चढ़े। सोना 410 रुपए महंगा हुआ, यानी दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 61,210 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 1,700 रुपए चढ़ी, अब 1 किलो चांदी की कीमत 75,000 रुपए पर पहुंची। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी की। इसके तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त ट्रांसफर करती है। रुक करते हैं अब प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। अपनी खास पहल के लिए मशहूर मिट्टी कैफे अब सुप्रीम कोर्ट में भी खुल गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे को खोलने की मंजूरी दी और खुद अपने हाथों से इसका उद्घाटन भी किया। मिट्टी कैफे की खासियत यह है कि इसका संचालन पूरी तरह से दिव्यांग करते हैं। जब हर किसी को साथ लेकर चलने की सोच रंग लाती है तो यूं ही पल मुस्कुराते हैं। चेहरों पर रौनक होती है, खुद पर भरोसा बढ़ता है और जीने की नई राह बनती है। अलीना आलम का मिट्टी कैफे इसी सोच के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। इन दिव्यांगों के जीवन को बेहतर बनाने की उनकी कोशिश हर दिन एक नया मुकाम हासिल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे खुलना भी इनमें से एक है। जी हां, देश भर में चुनिंदा 38 जगहों पर खुले मिट्टी कैफे में अब सुप्रीम कोर्ट परिसर भी शामिल हो गया है। देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में खुले इस मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया। इस मौके पर वो दिव्यांगों का हाथ थामे चलते नजर आए। उन्होंने उम्मीद जताई कि वकील उनकी इस पहल का समर्थन करेंगे। मिट्टी कैफे के खास कर्मचारियों के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। सीजेआई का स्वागत करने वाले स्वामी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मिट्टी कैफे में मेरा ओनर है, मेरा कैशियर है, मेरा सर्विस, मेरा आल फिनिशर जॉब। मिट्टी कैफे पूरी तरह से दिव्यांगों द्वारा चलाया जाता है। इसके सर्विस से लेकर प्रबंधन तक का काम यही लोग देखते हैं और यही इस कैफे की खासियत है, जिसे हर संवेदनशील इंसान सराहता है। इसकी शुरुआत करने वाली अलीना का मानना है कि इन दिव्यांगों को साथ लिए बगैर विकास का दावा अधूरा है। हमारी जो पहली एम्प्लॉय थी वो हाथ के बल चल कर आई थी, क्योंकि तब वो एक व्हील चेयर तक अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वही लड़की आज अपने व्हील चेयर पर बैठ के 10 और लोगों को संभालती है। वो हमारी पहली कैफे की मैनेजर है। हमारा यही उद्देश्य है कि हम, उसका नाम है कीर्ति, हम ऐसी कीर्ति पूरे विश्व भर में क्रिएट करें कि हम लोग बिलियंस जो कीर्ति है हम लोग उसको रीच आउट कर सके और पूरे विश्व भर में जागरूकता फैला सके कि अगर हम लोग डेवलपमेंट का बात करते हैं, डेवलपमेंट सिर्फ इंक्लूसिव ही हो सकता है, जहां हम सबके साथ सबका विकास करें इन इट्स ट्रू सेंस। मिट्टी कैफे जिस सोच के साथ चला है और जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि लोगों की सोच में बड़ा बदलाव लाने की उसकी मुहिम भी रंग ला रही है। अनिशा माथुर, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की, जिनके नाम एक नई उपलब्धि जुड़ गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में विराट कोहली ने एक और शानदार शतक बनाकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 50वां शतक बनाकर तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रन मशीन के नाम से विख्यात कोहली ने वनडे क्रिकेट में 50 शतक महज 279 पारियों में ही बनाए हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट की 452 पारियों में 49 शतक बनाए थे। 35 साल के कोहली ने वनडे करियर का पहला शतक श्रीलंका के खिलाफ 2009 में लगाया था। 50 वनडे सेंचुरी के साथ ही कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 80 शतक हो गए हैं। उन्होंने टेस्ट में 29 और T20 में 1 शतक जड़ा है।
113 गेंदों में 117 रनों की पारी के साथ ही विराट ने सचिन के 2003 के वर्ल्ड कप में 673 रनों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। कोहली इस वर्ल्ड कप में अब तक 711 रन बना चुके हैं और वो वर्ल्ड कप में 700 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। कोहली इस साल अब तक कुल 6 शतक जड़ चुके हैं, जिनमें से 3 वर्ल्ड कप में ही बनाए हैं। जाहिर सी बात है, कोहली के विराट बल्लेबाजी से उनके फैंस काफी खुश हैं और उनकी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। हमने विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में शतकों की हाफ सेंचुरी पूरी होने के मौके पर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए मैच में सचिन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और 50 शतक जड़ दिए हैं और वो अब ऐसे पहले क्रिकेटर हो गए जिनके ओडीआई में 50 शतक हो गए हैं। और इसी के साथ भारत में जो उनके फैंस हैं उनमें काफी उत्साह है और उत्साह होना भी लाजमी है, क्योंकि विराट को GOAT गॉड ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। ये बताइए, विराट ने 50 शतक जड़ दिए हैं और मैं देख रही हूँ कि फैंस के खेमे में बहुत उत्साह है। मैम, बहुत उत्साह है और आज का जो मैच है आप खुद देखिए, मामला एकदम जमा दिया विराट कोहली ने। और सचिन तेंदुलकर बैठे थे तो उनके सामने भी ऐसे हैंड्स ऑफ किया उसने, बहुत मजा आया सेंचुरी देख के। बहुत अच्छा। आप तो इंडियन टीम की जर्सी में भी आए, मुझे लगता है यहीं दिल्ली से बैठकर मुंबई में विराट को सपोर्ट कर रहे हैं। विराट कोहली ने दिखा दिया कि वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। वो इसी मोमेंट का वेट कर रहा था कि मैं सेमीफाइनल में अपना 50वां शतक पूरा करूंगा। और पूरी सचिन तेंदुलकर थे, जय शाह थे, पूरा इंडियन मीडिया सारा कुछ था और ऐसे मूवमेंट पे उन्होंने किया। बहुत बढ़िया मजा आ गया एकदम देखने का। एक चीज और, सचिन ने जब अपना 48वां शतक लगाया था और फिर जब 49 पे आए तो उनको 1 साल का वक्त लग गया, लेकिन विराट ने भी ईडन गार्डन में 49वां शतक लगाया और वानखेड़े में। बिल्कुल, ये तो सचिन सर ने भी बोला है कि मुझे 1 साल लग गया 1 सेंचुरी अप करने में, पर विराट ने उसी टूर्नामेंट में नेक्स्ट सेंचुरी तुरंत बना दिया। आज हमारी दिवाली मन गई। दिवाली मन गई? बिल्कुल। आज पटाखे फूटेंगे? बिल्कुल फूटेंगे। अच्छा तो करो, मैच खत्म होने का हम भी छुड़ाएंगे, यहीं हम भी, आप भी यहीं हो। यहाँ तो पटाखे फूटेंगे। आपके दिवाली के पटाखे बचे हैं या खत्म हो? नहीं, अभी बचे हुए हैं। और विराट कोहली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और उनका 50वां शतक। विराट कोहली जो है क्रिकेट के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बिल्कुल, देखिए विराट को इन्होंने तो रोनाल्डो से कंपेयर कर दिया। अभी मैंने सुना गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। विराट के लिए कोई अगर एक गाना हो जाए, 2 लाइन हो जाए, जो भी आपको पसंद है। ओ चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, भारत माता की। विराट कोहली की परफॉर्मेंस बहुत शानदार। बच्चा फैन है। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो विराट को पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में विराट के सब चाहने वाले हैं। बिल्कुल, तो विराट के चाहने वाले हैं लोग और चाहने वाले होंगे भी, क्योंकि विराट कोहली जो आज 50वां शतक जड़ा है, इसके साथ ही वो दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर हो गए जिनके ओडीआई में सबसे ज्यादा शतक है। और यहाँ फैंस खेमे में विराट को लेकर उत्साह बहुत ज्यादा है, जश्न का माहौल है और जश्न होना भी लाजमी है। विजय शैलेंद्र के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बिहार और पूर्वी यूपी समेत देश के कई राज्यों में छठ की खास रौनक देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में नदियों और तालाबों के किनारे घाटों को सजाया संवारा जा रहा है। छठी मैया तोहरी बरतिया करब अब की बार, छठी मैया तोहरी बरतिया करब अब की बार। दीपावली के बाद छठ पर्व के लिए शहर, गांव और कस्बों में तैयारियां जोरों पर हैं। कहीं नदियों के किनारे घाटों की सफाई और रंग रोगन चल रहा है, तो कहीं पूजा पाठ के साथ साथ अस्थायी घाट के निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी घाटों की सफाई का काम खास तौर से जारी है। दिल्ली में करीब 900 घाटों को सजाया संवारा जा रहा है। कर जोड़ी पूजा पानी में था, छठी मैया तोहरी बरतिया। दिल्ली के ITO घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से छठ समिति के जो घाट हैं उन पर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों के साथ की जा रही हैं। अलग अलग टेंट और जो है वो लगाए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल पाउंड जो है वो बनाए गए हैं ताकि जो छठ व्रती यहाँ पर आ सके तो वो उगते सूरज और ढलते सूरज को जो है वो अर्घ दे सके, क्योंकि पिछले लंबे वक्त से दिल्ली की यमुना का जो स्थिति है
उसको देखते हुए एनजीटी के आदेश के चलते यमुना नदी में पूजा अर्चना जो है वो बंद किया हुआ है। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से तैयारियां जो है वो की जाती हैं। आप देख सकते हैं घाट की ये तस्वीरें हैं जहां पर जेसीबी की मदद से जो है वो जो मिट्टी है उसको पूरी तरीके से समतल किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो टेंट और तंबू जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि जब लोग यहाँ पर पहुंचे, 3 दिन का ये फास्ट है, 17 से लेकर 20 तारीख तक जो है वो मनाया जाएगा। लाखों श्रद्धालु जो है वो छठ घाट पर आते हैं और इस घाट पर आकर के पूजा अर्चना जो है वो करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालिंदी कुंज के घाट पर। हालांकि दिल्ली सरकार अब छठ का आयोजन नहीं कर रही है, लेकिन जिस हिस्से में हम मौजूद हैं ये यूपी का हिस्सा है और यहाँ पर बीते 19 सालों से छठ का आयोजन हो रहा है और एक समिति है जो कई सालों से छठ का आयोजन भी करती है और यहाँ पर पूरी तैयारियां भी करती है, जिसमें स्थानीय जो प्रशासन है वो भी मदद करती है। फिलहाल अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाऊं तो आपको तस्वीरों से ये जरूर नजर आ रहा होगा कि ट्रैक्टर चलाया गया है और सफाई का काम जो है वो तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि ये घाट आम दिनों में काफी गंदा हो जाता है, तो इसलिए फिलहाल यहाँ पर सफाई का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। अगर पीछे आपकी नजर जाए तो आप देखेंगे कि अब टेंट लगाने का काम भी शुरू होने वाला है, क्योंकि छठ के अगर काउंटडाउन की बात करें तो छठ बिल्कुल नजदीक आ गया है। 4 दिन का ये पर्व होता है जिसमें अब ये कह सकते हैं कि कुछ ही घंटे बाकी है। ऐसे में तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। बड़े बड़े जो होर्डिंग लगाने का काम है वो भी किया जा रहा है, क्योंकि ये जो कालिंदी कुंज घाट है ऐसी जगह है जहां हजारों की तादाद में हर साल लोग छठ महापर्व मनाने पहुंचते हैं। ऐसे में उनके रुकने की व्यवस्था, उनको किसी चीज की दिक्कत ना हो और खास तौर पर क्योंकि पानी बहुत दूषित है यमुना का, उसे भी साफ करने का जो काम है वो किया जा रहा है। केवल दिल्ली ही नहीं, पटना हो या फिर मुजफ्फरपुर, इन दोनों ही जगहों पर घाटों की साफ सफाई का काम कई जगह पर जारी है। राजधानी पटना के दीघा घाट का ये नजारा दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि किस तरीके से छठ पूजा को लेकर घाटों को जो है वो तैयार किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। और इस पूजा के दौरान जो घाटों पर सबसे विशेष बात का ख्याल रखा जाता है वो है बैरिकेटिंग, क्योंकि नदी जो है वो कुछ ही दूर आगे जाने के बाद गहराई ज्यादा होती है इस नदी की, जिसको लेकर बैरिकेटिंग जो है वो सबसे पहले लगाया गया। और तस्वीरें देखिए कि दीघा घाट पे हम मौजूद है और दीघा घाट पे महज 3 मीटर तक का ही जो स्पेस है वो छोड़ा गया है, जहां पर पानी में उतरकर जो व्रती हैं वो अर्घ्य देंगी। उसके बाद बैरिकेटिंग लगा दी गई है और पूरे घाट पे ये बैरिकेटिंग लगा दी है। दूसरी तरफ अगर आप ये नजारा देखेंगे तो जो व्रती या फिर जो श्रद्धालु छठ महापर्व में शामिल होने दीघा घाट या जो पटना के तमाम घाटों पे पहुंचेंगे, उनके लिए घाट जो है वो तैयार किया जा रहा है। जो प्रमुख छठ घाट है मुजफ्फरपुर का, और ऐसे में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छठवर्ती और आसपास के लोग और कई मोहल्ले के लोग छठ व्रत करते हैं। वैसे मुजफ्फरपुर की यदि बात करें तो मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे हजारों की संख्या में लोग छठ व्रत करती हैं और ऐसे में वहाँ पर प्रशासन, जिला प्रशासन भी काफी मुस्तैदी से तैयारी कर, जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर शहर स्थित विभिन्न तालाब पोखरों के साथ साथ बूढ़ी गंडक नदी के छठ घाट को भी तैयार कराया जाएगा कि छठ में किसी तरीके की परेशानी छठवर्ती स्थान को नहीं हो। इसको लेकर के प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लगे हुए, ताकि छठ को, लोक आस्था का महापर्व जो छठ है, इसे बेहतरीन तरीके से मनाया जा सके और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। सूर्य उपासना के महापर्व की तैयारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी जोरों पर है। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के बाण सरोवर तालाब के आसपास और घाटों के रंग रोगन का काम जारी है। बताया जा रहा है कि यहाँ छठ पूजा करने वालों की सुविधा के लिए बाकायदा घाटों का टोकन दिया जाता है। छठी मैया और सूर्य की उपासना का छठ पर्व लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए बिहार हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली मुंबई, इस महापर्व को लेकर कमोबेश माहौल एक जैसा ही है। यही नहीं, देश के साथ साथ विदेशों में भी अब छठ का उल्लास लोक आस्था के इस महापर्व को दर्शाने के लिए काफी है। इसलिए अब इंतजार है उस पल का जब आस्था से सराबोर छठ की छटा और उसका उल्लास इन सभी जगहों पर देखने को मिलेगा। पटना से अनिकेत कुमार, मुजफ्फरपुर से मणिभूषण, चंदौली से उदय गुप्ता, दिल्ली से सुशांत मेहरा और नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रिलायंस जियो का एक और तोहफा। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली।
रिलायंस जियो की एयर फाइबर सेवा की शुरुआत कर दी गई। अभी दिल्ली और बंगाल समेत 8 राज्यों के 115 शहरों में ही ये सेवा लॉन्च की गई। एयर फाइबर की खासियत इसकी पोर्टेबिलिटी है। यूजर इसे किसी भी लोकेशन पर ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल और व्हाट्सएप ने एक साथ बड़ा बदलाव किया। अब व्हाट्सएप चैट और मीडिया बैकअप को गूगल अकाउंट की स्टोरेज में गिना जाएगा। यानी अगर व्हाट्सएप पर स्टोरेज फुल हो जाएगी तो लिमिट खत्म होने के बाद पैसे देने होंगे। ये बदलाव अगले महीने दिसंबर से ही शुरू हो जाएगा। चीन में सबसे तेज इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई। टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवेई ने इसे लॉन्च किया। दावा है कि ये दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट है। कंपनी ने बताया कि उनका नेटवर्क 1.2 टेराबिट प्रति सेकंड की स्पीड से डेटा भेजने में सक्षम है। इसमें 1 सेकंड में 150 HD फिल्में ट्रांसफर हो सकती हैं। और अब बात दुबई एयर शो की, जो कि शुरू हो चुका है और इसमें भारतीय वायुसेना के शूरवीर भी अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 साल में एक बार आयोजित होने वाले इस एयर शो में इस बार भारत की तरफ से सारंग टीम, सूर्य किरण टीम और 3 तेजस के साथ वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J सुपर हर्कुलस एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन दुनिया की नजरें भारत के लड़ाकू विमान तेजस और जंग में खास काम आने वाले खतरनाक ध्रुव हेलीकॉप्टर पर टिकी हुई हैं। Look up, ladies and gentlemen. Here she comes, presenting to you for the first time Bharat ki shaan light combat aircraft Tejas. And we would like to say, Tahia Emirati. यहाँ तेजस का तेज भी है और सारंग सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम की शौर्य गाथा भी है। हिंद के वायु वीरों के पराक्रम को बयां करने वाली एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें आई है दुबई एयर शो से, जिसका आगाज एक दिन पहले हुआ और पहले ही भारतीय वायु सेना की टीम ने दुबई के आसमान में एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों की खूब तालियां बटोरी। लेकिन जब बारी आई भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की, तो वो अपने प्रदर्शन से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने में फिर से सफल रहा। It's a privilege for me to have got this opportunity to showcase the prowess of our indigenous fighter aircraft. This is our second appearance in Dubai Air Show, first being in the year 2021. Our aim here is to uphold the highest traditions of professionalism set by the Indian Air Force. इस साल भारतीय वायु सेना की तरफ से इस एयर शो में सारंग टीम के 5 ध्रुव हेलीकॉप्टर, सूर्य किरण टीम और 3 तेजस विमान के साथ वायु सेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट भी हिस्सा ले रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दूसरी बार तेजस और सारंग को दुबई एयर शो में अपना दमखम दिखाने का मौका मिला है। LCA तेजस लड़ाकू विमान अपने करतब दिखा रहा है। अगले 4 दिनों तक चलने वाले इस एयर शो के दौरान न सिर्फ LCA लड़ाकू विमान बल्कि सारंग टीम, जिसमें ALS ध्रुव समेत तमाम दूसरे हेलीकॉप्टर शामिल हैं, वो भी दुबई के आसमान में अपने करतब दिखाते नजर आएंगे। दुनिया भर के लोग इस एयर शो के दौरान LCA तेजस की मारक क्षमता को देखेंगे और खासतौर से इस एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना, चाहे ALS ध्रुव हेलीकॉप्टर की बात की जाए और खासतौर से LCA तेजस लड़ाकू विमान की बात की जाए, जो कि अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुका है और देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है, उसके करतब और उसकी मारक क्षमता दुनिया देखेगी। इस दौरान भारतीय वायुसेना और भारत की कोशिश होगी कि LCA तेजस को सऊदी के जो अलग अलग देश हैं, इसके अलावा अफ्रीकी देश हैं, वहां पर इसको उन देशों को वो देश इसको खरीदने की बात करें, उस दिशा में कई जो देश हैं वो इच्छुक हैं LCA तेजस की मारक क्षमता को लेकर। और इसीलिए दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना पूरी ताकत के साथ दुबई के आसमान में LCA तेजस की मारक क्षमता को परख रही है। We now simulate that a bogey has been reported at 6 o'clock and CATS has been asked to engage the threat.
इस एयर शो में दुनिया के कई और देशों के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस दुनिया के देशों की पहली पसंद है। इसकी खूबियों के चलते ही कुछ अफ्रीकी और एशियाई देश पहले ही इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। और अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि दुबई एयर शो में भी आए देश के तेजस और जंग में खास काम करने वाले ध्रुव हेलीकॉप्टर में अन्य देश अपनी दिलचस्पी दिखा सकते हैं। ये दुबई एयर शो 17 नवंबर तक यूं ही चलेगा। Ladies and gentlemen, I'm sure you have seen them taking off और इस दौरान भारतीय वायुसेना की टीम इसी तरह अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाती नजर आएंगी। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।